हरिओम नमस्कारम। आज इस अंक में इस्लाम धर्म में प्रचलित 3 मुख्य धार्मिक संबोधनों को आदि संस्कृत भाषा के शब्द मान करके उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस्लाम पूर्व काल में अरब, इराक, मिस्र, इजराइल जैसे सेमेटिक भाषाई देशों में वहाँ आपके आद्य संस्कृत भाषा का प्रचलन था। अरबी भाषा वस्तुतः आद्य संस्कृत भाषा ही है। वैदिक युग सतयुग सप्त सिंधव सभ्यता वासियों की भाषा आद्य संस्कृत थी। मानव सभ्यता का विकास करने वाले भारतीय ऋषि मुनियों राजवंशों ने कृण्वन्तो विश्व आर्यम की उद्घोषणा को पूर्ण करते हुए संपूर्ण विश्व के बर्बर मानवों को सभ्य सुसंस्कृत बनाया था। 500 ईस्वी में लिखी गई कुरान हदीस की भाषा अरबी मानी जाती है। वस्तुतः यह आद्य संस्कृत भाषा है जो विश्व गुरु भारत की भाषा थी। वैदिक युग में अरब, यूरोप, चीन, मध्य एशिया, अफ्रीका के देश भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक उपनिवेश हुआ करते थे, जिसे प्रमाणित करना बहुत सरल है। कुरान की प्रसिद्ध मंत्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इस्लामी अभिवादन संबोधन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकताहू तथा आमीन। ये जो 3 संबोधन हैं आद्य संस्कृत शब्द के हैं। जैसे एट्रुस्कन लिपि को वर्तमान युग में रोमन लिपि संबोधित किया जाता है, वही माना जा रहा है। रोमन लिपि को आपको वास्तव में एट्रुस्कन लिपि थी। वैसे ही सतयुगीन आद्य संस्कृत भाषा को कलयुग में अरबी भाषा बतलाया जा रहा है। मानो आद्य संस्कृत भाषा का जन्म भारत में ना हो करके अरब इराक में हुआ है, जो आर्यों के बहिर्गमन सिद्धांत को झुटलाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। और वैदिक संस्कृति हिंदू संस्कृति के गौरव को तुच्छ बतलाने वाले इतिहासकार आर्यों का भारत में प्रवेशन सिद्धांत की पुष्टि करने हेतु इस अरबी भाषा को हथियार रूप में उपयोग कर सकते हैं। उससे पूर्व हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आद्य संस्कृत भाषा की वैदिक मंत्र का हिंदी में अनुवाद जान लें। वैसे आपके अरबी विद्वान इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दयालु और कृपालु है। वास्तव में यह एक भावार्थ है। तथ्यतः शब्दशः यदि बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का अर्थ आपको जानना है तो आद्य संस्कृत भाषा का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। आइए हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का अनुवाद करते हैं, इसे आद्य संस्कृत भाषा का मंत्र मान करके। विस्मिल का तात्पर्य हुआ विस्मिल। 2 धातु पद हैं संस्कृत के। विस प्रवेश करें, मिल यानी मिले। अल्लाह माने इला, भूदेवी, वाणी देवी, जल देवी को इला कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। आह यानी पुकारना। इड यानी इडते, इड प्रसन्न करें, पुकारें, स्तुति करें। इन अर्थों में आपके इसका उपयोग होता है। रहमान वास्तव में रहो मानिन संस्कृत शब्द है। इसका तात्पर्य होता है रहस्यों वाली, अपने आप को परोक्ष ओट में समझने वाली, है ना। उनको रहो मानिन कहा जाता है, रहमान कहा जाता है। पुनः इर है यानी प्रसन्न करें, स्तुति करें। रह गोपनीय और इम यानी ये सभी। कहीं कहीं इड के जगह पे, इर के जगह पे आपके उर, बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम, ऐसा आपके मंत्र जाप करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आपको यह आद्य संस्कृत भाषा सिद्ध होती है। एक आध्यात्मिक मंत्र है। यह धौलावीरा की जो विशाल प्रशस्ति आपको स्फटिक पट्टिका प्राप्त हुई थी, उस पर एक मंत्र खुदा हुआ था। वह उसी शैली में आपको बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम मंत्र का भी अनुवाद
हिंदी अनुवाद संभव है। आइए हम लोग संपूर्ण रूप से बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम का अनुवाद करें एक पंक्ति में। प्रवेश करें, मिलें, माइला को पुकारें, स्तुति करें, भूदेवी वागदेवी जलदेवी ला को। अपने आप को परोक्ष ओट में समझने वाली, रहस्यों वाली भूदेवी वागदेवी जलदेवी इला प्रसन्न हो। परोक्ष हैं वे गोपनीय हैं ये सभी। पुनश्च एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हिंदी में अनुवाद पुनः एक बार करते हैं। आरंभ करें या प्रवेश करें, मिलें, भूदेवी वागदेवी जलदेवी ला की स्तुति करें, पुकारें, अपने आप को परोक्ष ओट में समझने वाली, रहस्यों वाली भूदेवी वागदेवी जलदेवी इला प्रसन्न हो। परोक्ष हैं, ओट में हैं, गोपनीय हैं, एकांत हैं ये सभी। परम गोपनीय सत्य भावों में स्थित रहती है। आप जानते हो भावना चित्त में वास करती है। चित्त यानी प्राणमय कोश, छाती में वास होता है आपके चित्त का। सो इरति यानी प्रसन्न हो, स्तुति करें, जो संस्कृत धातु पद है उसके स्थान पर आपके उर शब्द का प्रयोग भी संभव है। उर माने छाती। आरंभ करते इस तरह बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम का अनुवाद करते हैं। अब आरंभ करें, मिलें, भूदेवी जलदेवी वागदेवी इला सेम को जो ओट में समझने वाली है, उसका चित्त भाव रहस्यों वाली इला का चित्त भावना ओट में है, परोक्ष है, गोपनीय है ये सभी। इस प्रकार से बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम अथवा बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम किसी भी रूप में यदि इस मंत्र को जपते हैं तो यह वैदिक मंत्र है और जिसकी भाषा क्या है, आद्य संस्कृत है। अब हम लोग दूसरा संबोधन, इस्लामी संबोधन अस्सलाम अलैकुम का हिंदी में अभिवादन, ये जो शब्द है अभिवादन संबोधन है, इसका हिंदी में अनुवाद हम लोग करेंगे आद्य संस्कृत शब्द मान करके। अस्सलाम अभिवादन करता, संबोधित करता, अस्सलाम अलैकुम सलाम स्वागत करता बोलता है प्रत्युत्तर में। यह आपके 6 शब्दों वाली आज संस्कृत भाषा। इसमें अश सल आम अल एक ये 6 शब्द हैं। अरबी विद्वान इसका भावार्थ कर सकते हैं। वो कहते हैं इसका तात्पर्य, सलाम का तात्पर्य होता है आप सलामती हो, आप शांति को प्राप्त करो, और बदले में अलैकुम का तात्पर्य भी रिप्लाई में वही अर्थ आपके स्वागतकर्ता भी बोलता है। अलैकुम का तात्पर्य आप पर भी सलामती हो, शांति हो। लेकिन यदि आपको आद्य संस्कृत भाषा आती है तो आप इसका निहित शब्दशः अर्थ जान सकते हो। अस्सलम आम अल एक का अनुवाद क्या होगा? है पानी स्वीकार। अस्सलम आम है पानी स्वीकार। अल एक बस हम एक ही नगर घाट के हैं, बस हम एक ही नगर घाट के हैं, है ना। अल माने पर्याप्त, एक यानी एक का तात्पर्य होता है नगर घाट। इस प्रकार से अभिवादन करता अस्सलाम कह करके एकात्म बोध को स्वीकार करता है और संतुष्ट होकर के स्वागत करता बतलाता है कि बस 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 हम सभी एक ही हैं, एक ही नगर घाट के हैं, एक ही घाट के पानी पिए हैं, हम एक हैं,
एक ही कुल के हैं। यह हुआ आपके एकात्म बोध। सलाम का तात्पर्य क्या हुआ? सलम आम संस्कृत शब्द है। सलम का तात्पर्य हुआ जल और आम का तरह स्वीकारते हैं, कि आपका पानी हमको स्वीकार है। वैदिक सभ्यता भी नदी घाटी सभ्यता ही थी, आप जानते हो। इसके पश्चात दुआ करते हुए आगे प्रार्थना करता है, स्वागत करता, प्रेरित करता है परमात्मा की ओर, इल्लाह की ओर, अल्लाह की ओर। वाह रहमत उल्लाह आह, तुम रहस्यों वाले इला के लिए क्या करो? उल्लास, तसल्ली के लिए इला को पुकारो। तुम रहस्यों वाली इला को तसल्ली के लिए, उल्लास के लिए पुकारो। व बरकातहू, तुम वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, नई जवानी के लिए आह्वान करो इला को। अंत में सभी कार्यों वार्तालाप की पूर्णता आमीन कहकर आपके इस्लामी बंधु करते हैं। आमीन में आद्य संस्कृत भाषा के दो शब्द हैं, आम और इन। आम यानी स्वीकार है, इन शक्तिशाली राजा या सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। संभवतः आमीन शब्द की उत्पत्ति किसी वैदिक युगीन राज दरबार में हुआ, लेकिन इतना निश्चित इससे कहा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र की फ़ाराओं के राज दरबार में इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई, और यूनानी विद्वान भी इससे सहमत हैं कि आमीन जो है इब्रानी शब्द है और इसका तात्पर्य हुआ ऐसा ही हो, है ना। अस्तु उपरोक्त तीन शब्दों का इस्लाम धर्म में प्रचलन और इस्लामी धर्म ग्रंथों में सम्माननीय स्थान दर्शाता है कि तथाकथित अरबी भाषा वस्तुतः वैदिक युगीन, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की प्रचलित आद्य भाषा ही है। इस्लाम धर्म की स्थापना से पूर्व वैदिक संस्कृति अरब में प्रचलित थी। अस्तु भारत की वैदिक सभ्यता का उपनिवेश अरब वासी थे। इस